दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है ठाकुर दत्त जोशी जी की बुक कुमाऊं के खौफनाक आदमखोर। कहानी के पिछले पार्ट्स प्लेलिस्ट में हैं। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। जिला अल्मोड़ा के अंतर्गत विंसर घोला छिना मोटर मार्ग के पास ग्राम कतनिया नैल एक स्वच्छ, सुंदर और संपन्न गांव है, जहां लोगों की पुरानी आबादी है। गांव वाले अपनी गुजर बसर के लिए पशुपालन करते हैं और करते हैं खेती। 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत सरकार द्वारा जंगली जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसकी वजह से हिंसक पशुओं जैसे कि बाघ यानी टाइगर और गुलदार यानी कि लेपर्ड, इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन उसके भोज्य पशुओं की संख्या लगातार कम होती चली गई। अब क्योंकि गुलदार के भोजन में कमी आ गई, तो उसने आना शुरू कर दिया गांवों की तरफ पालतू पशुओं के चक्कर में, और इस तरह से टकराव होना शुरू हो गया इंसान और जानवर के बीच। अब मांसाहारी जीवों का तो भोजन शाकाहारी जीव होते हैं, चाहे वो जंगली जानवर हों और या फिर हों गांवों के पालतू जानवर। अब दिन रात लोग कानून का उल्लंघन करके जंगली जानवरों का शिकार करते हैं, राइफल से और बंदूक से। कुछ लोग फंदे भी लगाते हैं, लेकिन वो शिकार करते हैं जंगली सुअर, हिरण वगैरह का, और इसकी वजह से मांसाहारी जानवरों के भोजन में और ज्यादा कमी आ जाती है। भोजन कम होने की वजह से मांसाहारी जानवर भूखे पेट दिन रात अपने शिकार की तलाश करता रहता है। और यह भी देखा गया है कि पहाड़ों पर नौकरी की तलाश में लोगों का पलायन हुआ और लोगों ने खेती करना कम कर दिया, भैंस बकरी गाय पालना भी कम कर दिया है। अब इससे गुलदारों के भोजन में और ज्यादा कमी आ गई। कुछ पोचर्स यानी कि अवैध शिकारी टॉर्च लेके रात में शिकार करते हैं। शिकारियों की गोली से घायल गुलदार आदमखोर हो जाते हैं। अल्मोड़ा के पास बिनसर सेंचुरी यानी बिनसर अभयारण्य में जंगली जानवर जैसे कि जंगली सुअर, काकड़ और घोराल, भालू, इस तरह के जानवर रहते हैं। यहां पर गुलदारों का भी आना जाना है, क्योंकि यहां उन्हें मिल जाते हैं अपने पसंदीदा जानवर। बिनसर अभयारण्य यानी कि बिनसर सेंचुरी के पास में कई गांव हैं। यहां पर लोग बकरियां पालते हैं और बकरियां प्रिय भोजन होता है गुलदारों का। बिनसर सेंचुरी के पास में धौल छिना मोटर मार्ग के पास में गोलू देवता का मंदिर है। वहां पर हर शनिवार को बकरे की बलि दी जाती है। रात में यहां पर आता था गुलदार। बिनसर सेंचुरी के पास में एक गांव है जिसका की नाम है दलाड़। पिछले वर्ष जब कतनिया नैल में गुलदार का आतंक हो गया, तो फिर मुझे भी वहां जाना पड़ा। अल्मोड़ा पपड़तोली निवासी महिला मंगल दल की अध्यक्षा श्रीमती मुक्ति दत्ता थी। वो बिनसर अभयारण्य यानी बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की भी वेल विशर थी, यानी कि शुभ चिंतक थी। इस सेंचुरी में हिंसक यानी कि मांसाहारी जीवों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। एक गुलदार ने नंदन सिंह पुत्र दीवान सिंह उम्र 8 वर्ष को शाम को 7 बजे घर के आंगन से उठा के मार दिया था। घटना हुई थी 8 अप्रैल 1999 को। इससे पहले भी गुलदार ने एक बच्चे को घायल कर दिया था। आसपास के गांव में गुलदार का आतंक छा गया। लोग घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। तुरंत मुझे वहां पहुंचने का आदेश दिया गया उच्च अधिकारियों के द्वारा। आदेश मिलते ही मैं चल पड़ा बिनसर की तरफ, जो कि था अल्मोड़ा जिले में। 17 अप्रैल 1999 को मैं पहुंच गया प्रभागीय वन अधिकारी अल्मोड़ा के कार्यालय में। उन्हें वो आदेश दिखाया गया जिसमें मुझे अधिकार दिए गए थे उस गुलदार को मारने के लिए, और मैंने उनसे जानकारी ली कि कहां कहां पर है गुलदार का आतंक। पहली घटना हुई थी दलाड़ में, और वहां पर भी अभी गश्त जारी थी। गुलदार रात होने का इंतजार करता था और उसके बाद आता था कतनिया नैल में। गुलदार के पगमार्क तो मिल जाते थे, लेकिन वो
मचान के पास नहीं आ रहा था। 24 अप्रैल 1999 को कांडा से एक पिंजरा कतनिया नैल में लाया गया। गांव के ऊपर एक रोड थी और वहां से एक रास्ता जाता था गांव की तरफ। वहां पर स्थान तैयार किया गया पिंजरा लगाने के लिए। उस पर चारे के लिए कुत्ता मंगाया गया। हम पैदल वहां के लिए चले। अभी शाम का वक्त था, बज रहे थे 6:30। मैं आगे आगे चल रहा था और मेरे पीछे चल रहे थे उम्मेद सिंह नगरकोटी। मैंने गुलदार को देखा और मैं आगे बढ़ता रहा। मैंने अपनी 315 बोर राइफल को आगे कर लिया, यानी कि मैं पूरी तरह से तैयार था। गुलदार आगे आगे चल रहा था। उसने पीछे मुड़ के देखा नहीं था, लेकिन मोर्चा लेने का कोई जरिया नहीं था। गुलदार भी एकदम सीधा चल रहा था। वहां पर कोई मोड़ भी नहीं था और ना ही था कोई पेड़ जिसकी ओट ली जा सके और हमला किया जाए गुलदार पर। बहुत कठिन समस्या आन पड़ी थी। 1 सेकंड के अंदर इस मामले को सुलझाना था। सीधी रोड खत्म होने वाली थी और मैंने सोचा अगर गुलदार की निगाह मुझ पर पड़ गई तो 1 सेकंड के अंदर छलांग मार के वो गायब हो जाएगा। मैंने गुलदार का पिछला भाग, 2 टांगों के बीच का, उसका निशाना लिया। गुलदार ने पीछे गर्दन करके देखा लेकिन अपना शरीर नहीं मोड़ा। मैंने गोली चला दी। गुलदार लुढ़क कर चीड़ के पेड़ों से टकराते हुए नीचे की तरफ आने लगा। चीड़ के जो नए पेड़ थे उनका हिलना दिख रहा था, लेकिन गुलदार नहीं दिख रहा था। राइफल की आवाज सुन के आ गया प्रशांत और उसके साथ था एक गांव वाला। मैं तब उस चीड़ की झाड़ी में था और वहां पर बह रही थी खून की धारा, जो कि थी उस गुलदार की। मैंने उन लोगों को आवाज की, उनको बुलाया, लेकिन गुलदार तेजी से आगे निकलता जा रहा था। वो घायल था और उससे बहुत ज्यादा खून बह रहा था। आगे बढ़ने में खतरा भी था क्योंकि शाम हो चली थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, गुलदार भी लुढ़क लुढ़क के आगे बढ़ता जा रहा था। अंधेरा भी काफी बढ़ गया था। अब खून के निशान देखना भी मुश्किल हो रहा था। बहुत बड़ी गलती हमने ये कर दी थी कि हम अपने साथ टॉर्च लेके नहीं आए थे। रात भर उधेड़-बुन में रहे, शंका में रहे, चिंता में रहे कि वो गुलदार मरा है कि नहीं मरा है। जल्दी से सुबह हो, जाके देखें। काश वो गुलदार हमें मरा हुआ मिले। इसी उधेड़-बुन में रात भर नींद भी नहीं आई, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वो गुलदार मर ही जाएगा जब इतना खून निकला है तो। उसी रात एक दूसरा गुलदार पिंजरे में फंस गया। ये बात गांव वालों को रात में ही पता चल गई थी कि गुलदार पिंजरे के अंदर दहाड़ रहा था। सुबह हुई, हम 4 लोग उस घायल गुलदार की तलाश में गए। उस जगह पर पहुंचे जहां पे हम शाम को थे। काफी मात्रा में खून पड़ा हुआ। हम उसी के आधार पर आगे बढ़ते जा रहे थे। एक छोटा सा मोड़ था, वहां पर झाड़ी थी। मैं आगे की तरफ जा ही रहा था कि मेरी निगाह पड़ी उस झाड़ी पर। वहां पर गुलदार मरा पड़ा था। मैंने समझा कि गुलदार मरा ही होगा, लेकिन चेक करना जरूरी था। मैंने प्रशांत की 12 बोर की बंदूक पकड़कर एक फायर किया उस गुलदार पर। वो गुलदार जिंदा था। फायर लगते ही उठा और एक तरफ को आगे बढ़ने लगा। गुलदार का आगे बढ़ना था कि मैंने 315 बोर की राइफल अपने हाथ में ले ली। मैंने आवाज लगाई कि गुलदार कहाँ गया। उमेश सिंह फॉरेस्ट गार्ड बोले कि वो आगे निकल गया है, लेकिन आलोक बोले नहीं नहीं, आगे नहीं निकला है, झाड़ी के अंदर ही है। मैं उस झाड़ी का मोड़ काट के आगे गया। खून के निशान देखने लगा, लेकिन खून के निशान थे नहीं, क्योंकि गुलदार तो झाड़ी के अंदर ही था। मैं अभी चारों तरफ देख ही रहा था कि गुलदार है कहाँ। तभी अचानक मेरे घुटने को अपने दांतों में जकड़ लिया उस गुलदार ने। 315 बोर की राइफल मेरे पास थी, लेकिन मैं फायर करूं तो कहां करूं, क्योंकि मेरा पैर भी निशाने में था। अब मेरी और गुलदार की कुश्ती हो रही थी। वो मेरे घुटने को चबा रहा था। मैंने अपने बाएं पैर से उस पर लात मारी। गुलदार मेरा पैर छोड़ के नीचे को लुढ़का। मैंने एक फायर मारी 315 बोर राइफल की। गुलदार तड़पता हुआ नीचे को लुढ़कता चला गया। तब मेरे सहयोगी ने भी फायर कर दिया। तब गुलदार एक पानी के नाले की तरफ लुढ़क गया और 2 पत्थरों के बीच में उसने दम तोड़ दिया। मेरे घुटने से खून की धारा बह रही थी। आलोक आया और उसने अपने लाल अंगूछे से मेरे घुटने को बांधा। वो बोला आप लौट चलो। मैंने कहा कि गुलदार गोली खा के नाले में गया है, आप लोग वहां नहीं जाएंगे, मेरा जाना जरूरी है। मैं वहां गया जहां पर गुलदार मरा पड़ा था। गुलदार की लाश को बाहर निकाला गुफा से। उन सहयोगियों ने गुलदार की लाश को धौलछिना मोटर मार्ग पे खड़ी
प्रशांत की गाड़ी में रखा। मैं भी धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ गाड़ी तक पहुंचा। मेरे पैर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। मुझे दर्द बहुत बढ़ रहा था, लेकिन जो खुशी हो रही थी उस खुशी के आगे वो दर्द कुछ भी नहीं था। उस गाड़ी में गुलदार को लेके कतनिया नैल पहुंचे। आलोक के घर के सामने रखा। इस वक्त बज रहे थे रात के 8:30। उधर पपड़तोली से भी एक खुशखबरी आई कि पिंजरे में एक गुलदार फंस गया है। अल्मोड़ा के सिविल हॉस्पिटल में मुझे ले जाके फौरन मेरा इलाज कराया गया। अब बाद में मैंने डिपार्टमेंट को सूचना दी इस गुलदार के मरने के बारे में और दूसरे गुलदार के पिंजरे में फंसने के बारे में। फिर उनसे पूछा कि जो गुलदार पिंजरे में फंस गया है उसका करना क्या है। साहब बोले, मृतक गुलदार का पंचनामा करके उसे दफना दो या फिर उसे जला दो, और जो पिंजरे में गुलदार है उसे रामनगर भेज दो। शेर और गुलदार मांसाहारी जानवर होते हैं। इनकी सहन शक्ति बहुत ज्यादा होती है और भूख को सहने की शक्ति भी बहुत ज्यादा होती है। इन जानवरों की नजर और कान बहुत तेज होते हैं। इनके आदमखोर बनने के कई कारण होते हैं। उनमें से एक है किसी अंग से अपंग हो जाना, यानी कि हैंडीकैप्ड हो जाना, या तो बूढ़ा हो जाना, अधिक आयु की वजह से शिकार कर पाने में असमर्थ हो जाना। इन्होंने अगर शिकार किया हो और उस शिकार को इंसान चुरा कर ले जाए तो भी ये आग बबूला होते हैं और उस इंसान की जान ले लेते हैं। जानवर के शिकार की टो में बैठे हुए गुलदार या शेर के सामने अचानक से अगर कोई इंसान आ जाए, यानी कि सडन एनकाउंटर हो जाए, तो भी ये हमला कर देते हैं, उसे मार देते हैं और बन जाते हैं आदमखोर। लेकिन वर्तमान कारण देखा जाए तो गुलदार भोजन की कमी की वजह से इंसानों के बस्ती के करीब आ रहे हैं। इंसानों से सामना हो रहा है, मुकाबला होने पर बन जा रहे हैं आदमखोर। तो दोस्तों, इस तरह से एंड हुई ये स्टोरी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।